हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जेपीएससी एंड जेएसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। और जो झारखंड गवर्नमेंट है जो भी वैकेंसी निकालती है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एक स्टूडेंट के लिए वो सारी चीज़ें भी हम इस चैनल पर क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में भी हम झारखंड सरकार द्वारा एक अपडेट आप सभी को देने वाले हैं और ये जो अपडेट है ये है बीएड में एडमिशन लेने से रिलेटेड। ठीक है। तो झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है और वो जो नोटिस है वो क्या है वो हम इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, नोटिस है झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका बीएड के लिए, अगर आप दाखिला लेते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। और ये जो अभी 13 फरवरी को जारी की गई है ये जो नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो रांची दिनांक 13 फरवरी 2024। ठीक है। तो आइए इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो विज्ञापन है आपका ये रांची दिनांक 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है। तो अब इस नोटिस को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसमें दिया किसके लिए, किस रिलेशन में है, किस बारे में है। ठीक है। तो जैसे कि बीएड, एमएड, बीपी एड, फिर एमपी एड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है। तो जैसे कि ये 3 पेज की नोटिस है, यहाँ पर अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग सकता है। तो प्लीज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो ये जो परीक्षा है ये आपका आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, ये ऑनलाइन आप इसे भरोगे, ये ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। और जो आरक्षण है यहाँ पर नंबर 2 में देख सकते हो, आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। प्रमाण पत्रों के का प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। ठीक है। तो जिनको आरक्षण का लाभ लेना है जिनको, तो वो उनके साथ जो प्रमाण पत्र होता है उसे भी अपलोड करना होगा। और ये सारी फॉर्मेट आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप कॉलम में जाकर सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित है, आप जाकर भर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर 3rd नंबर देखोगे, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों को 85%, यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, 85% रिजर्व्ड है, आरक्षित होगी और शेष जो 15% सीटें हैं वो खुली रहेंगी। ठीक है। इसके लिए 85% आरक्षित एंड 15% सीटें खुली रहेंगी। 4th नंबर देखेंगे, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है। तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हो 55% जो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, फिर ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग ऑफ और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55%। ठीक है। तो कैंडिडेट विथ हाँ, तो 50% अदर रिजर्व, यानी कि यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो 55% होना चाहिए जो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है उसमें, और SC SC OBC और PWD वालों के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, इस नोटिस में जाकर आप पूरे क्वालिफिकेशन को रीड कर लेना अच्छे तरीके से और समझ जाना कि क्या बोला गया है। पहले आप जो ये नोटिस है इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना, अपनी योग्यता देख लेना, उसके बाद आप फॉर्म फिल करना। ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर देखेंगे, आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है वो बताया गया है। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है कि किस वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो है यहाँ पर jceceb.jharkhand.gov.in, और यहाँ पर जाके आपको होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म बीएड एमएड जो भी आपको लेना है वो सेलेक्ट करना है। कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 बटन पर क्लिक करके जो पालन करना, दिशा निर्देशन दिया गया पालन करना है। और ये जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है और 15 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का टाइम आपको पूरी दिया गया है यहाँ पर आवेदन पत्र भरने का। और जो समय वंचित जो विवरण दर्ज को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज और जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो सारी चीज़ें स्कैन करके एडिट किया हुआ नहीं, स्कैन करके अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको फॉर्म में अटैच करना होगा। और जो प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पर वो चीज़ क्लियर की है कि जो आपका यहाँ पर आप डाउनलोड कर PDF फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना होगा। ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और अगर आपका जो अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, वो सारी चीज़ें मांगी गई हैं तो वो सारी चीज़ें करनी होगी। साथ ही आपको PDF अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्र, यानी कि PDF जो सेक्शन होगा अपलोड करने का, वहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोला गया है वो सारी चीज़ें स्कैन करके PDF फाइल तैयार करनी है और फिर उसके बाद वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो क्या क्या मांगा गया है यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 1 में है मैट्रिक के जो अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो मार्कशीट है वो
ठीक है, जो मार्कशीट है आपका वो। सेकंड नंबर है स्नातक डिग्री का अंक प्राप्त, यानी कि जो आपका जो यानी कि जो ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है वो, और जो आपका जो पीएचडी पीजी आपने अगर किया है, पीजी लेवल का जो डिग्री है यानी कि स्नातकोत्तर, तो वो डिग्री का अंक पत्र यानी कि इसका आपका जो मार्कशीट है वो, उसका जो आप उसका पीडीएफ बनाकर। और फोर्थ नंबर है एनसीसी सीएनएसएस प्रमाण पत्र यदि हो तो। फिफ्थ नंबर है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के स्थानीय स्थायी निवास के लिए, तो जो रेसिडेंशियल है वो डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट, जो कास्ट आपका डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांग है कोई, तो उनके लिए वो जो प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर अटैच करना होगा। पीडीएफ फॉर्म बनाकर एक फाइल बनाकर आपको वहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। और जो वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है, बार बार बोला जा रहा है यहाँ पर, इसी पर डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है, ठीक है। और निर्धारित राशि की परीक्षा शुल्क के उपरांत कन्फेशन पेज का प्रिंट कर भविष्य के लिए, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे और लास्ट में जब पेमेंट करोगे तो उसका जो एक होता है ना प्रिंट आउट है ना, वो डाउनलोड आप कर लेना, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो इससे रिलेटेड, इसलिए, ठीक है। 6 नंबर देखोगे जो परीक्षा केंद्र है और परीक्षा की तिथि, तो जो परीक्षा है ये आपका रखा गया है 21 अप्रैल को, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेट, यहाँ पर 21 अप्रैल 2024 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, ठीक है, यहाँ देख सकते हो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला में जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र पर OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। आवेदकों को वेबसाइट के प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा तिथि के 4 दिन, जब आपका एग्जाम होगा यानी कि 21 अप्रैल को एग्जाम है, तो उसके 4 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन, जो बोला गया ऑनलाइन प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। और जो परीक्षा शुल्क है वो इस तरह से है, नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पेमेंट भी आपका ऑनलाइन होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा। और जो जनरल वालों के लिए जो फ़ी है वो है 1000, ठीक है। और जो आपका जो हो गया BC1 BC2 जो है उनके लिए 750 यानी कि 750, और जो SC ST और सभी कोटि की महिलाओं के लिए है आपका यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है। तो ये फ़ी आपका होगा, और ये आपको परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा, और जो आप पेमेंट करोगे जो बैंक चार्ज होगा जितना होगा वो भी आपको इसमें अटैच करके करना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर में आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट डेट है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन जो भरने की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, आज 20 फरवरी है। और जो फिर उसका लास्ट डेट जो है, इस फॉर्म को लास्ट डेट है 15 मार्च 2024, और परीक्षा का जो एडमिट कार्ड आना है वो 4 दिन पहले आएगा, यानी कि 21 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम है, तो उसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि परीक्षा की तिथि आप सभी को पता है कि ये 21 अप्रैल को होगी 2024 में। जिला मुख्य जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की और जहाँ पर सेंटर रखा गया है वो है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि किसी कारण से अगर तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर परिवर्तन भी होता है तो वो नोटिस भी जारी कर दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। फिर 9 नंबर देखोगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है एवं मार्किंग है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से चेक कर लेना। जो है आपका लैंग्वेज है जिसमें हिंदी इंग्लिश 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो आएगा जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड सिलेबस है, कहाँ से पूछे जाएंगे प्लीज़ आप चेक कर लेना, देख लेना ठीक से। फिर एक आ जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस है वो है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेना एंट्रेंस एग्जाम की, और यहाँ पर डिटेल में आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक है दिए गए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है इस नोटिस में। तो 10 नंबर देख सकते हो मेधा सूची के का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण किया जाएगा, निम्न प्रकार किया जाएगा। तो NCC CNSS प्रमाण पत्र और पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर सेम अंक आता है मेधा सूची में तो आपको इस तरह से वहाँ पर जो प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनका पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी और जिनके पास NCC CNSS का प्रमाण पत्र होगा तो उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है, ये बता दिया गया है। अब यहाँ पर 3rd नंबर में देखेंगे आगे, तो आगे कुछ नहीं है, इतना नोटिस था परीक्षा नियंत्रक के आदेश से रंजिता हेम्बर्ग, ठीक है, उप परीक्षा नियंत्रक। तो ये जो नोटिस थी, ये नोटिस जारी की गई थी आपकी 13 फरवरी को झारखंड सरकार द्वारा बीएड में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए, ठीक है। और ये जो एग्जाम मतलब बीएड जो आप करोगे ये 2 वर्ष का होगा, ठीक है, OMR बेस पे होगा। 15 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसका है 15 मार्च, और जो इसका एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है वो आपका रखा गया है 21 अप्रैल 2024 को। फीस है जनरल वालों के लिए 1000, BC1 BC2 वालों के लिए 750 और SC ST वालों के लिए 500, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 500,
ठीक है, क्लियर हो गया। और भी जो अपडेट होगा वो सारी चीज़ें मैं लाती रहूँगी, तो फिर मिलती हूँ। बाय बाय।